बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, एएसएफ एएसआई 2019 का पास पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। 80 एमसीक्यूज़ को हमने कवर कर लिया था। आज मैथ का सेक्शन है और इसी वाले से आज क्वेश्चन नंबर 1 यानी 82 नंबर क्वेश्चन है। इफ़ देयर आर 15 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स, अगर एक क्लास में 15 बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स हैं तो उसमें बॉयज़ की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है कि टोटल यानी इनको अगर जमा करेंगे तो ये 40 बनते हैं। 15 बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ को परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करना है, यानी इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने इसको राइट किया हुआ है। सबसे पहले देखिए, परसेंटेज फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योर्ड। ठीक है, सिक्योर्ड डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितने बनते हैं, 15 बॉयज़ हैं एंड 25 जो हैं वो गर्ल्स हैं। और सिक्योर्ड यानी अगर आपने मार्क्स सिक्योर किए हैं तो हमने किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम 15 बॉयज़ की बात कर रहे हैं, यानी बॉयज़ के हिसाब से हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से। राइट, अब देखिए जी, 15/40, 25 और 15 40 होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सिफर इसके सिफर से कट गया और 4 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। 15 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 आएगा। राइट, 75 डिवाइडेड बाय 2। 75 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 37.5 आंसर आएगा, यानी इसकी जो परसेंटेज है वो है 37.5। ये इसका आंसर होगा। तो यानी परसेंटेज फाइंड करने के फार्मूला मैं एक फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितने मार्क्स सिक्योर किए हैं यानी गेट मार्क्स, या जिस भी चीज़ की बात हो रही है, ठीक है, जिसको फाइंड करना है, और उसकी नंबरिंग, उसकी तादाद एंड डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी अगर मार्क्स के हिसाब से देखें तो ये सिक्योर्ड मार्क्स और डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी अगर आपने 540 नंबर हासिल किए हैं आउट ऑफ 800 और इसकी आप परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं कि आपके 540 नंबर पे कितनी परसेंटेज बन रही है, तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि 540 को ऊपर रखना होगा, डिवाइडेड बाय 800, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। बिल्कुल सेम वही फार्मूला, वही मेथड यहाँ पर इस पर अप्लाई किए। तो देखते हैं कि ऑप्शन में अगर हमें ये मिल जाता है, ऑप्शन ए 10% नो, 15% नो, सी 25% नो, ऑप्शन डी में हमें ये 37.5 ऑप्शन मिल जाता है, जो कि करेक्ट है। जी तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 34% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹3168। एक आर्टिकल यानी एक आइटम पर 34% डिस्काउंट के बाद वो सेल हो जाता है 3168 पर। व्हाट इज़ दी मार्क प्राइस, यानी उसकी ओरिजिनल प्राइस यानी मार्क प्राइस फाइंड करनी है, कितनी होगी। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया है। इसमें 34% डिस्काउंट दिया गया है एक आर्टिकल पर, और 34% डिस्काउंट देने के बाद ये सेल होता है। सेलिंग प्राइस इसकी है जनाब 3168 रुपये। अब हमने इसकी मार्क प्राइस यानी जो ओरिजिनल प्राइस है वो फाइंड करनी है। इसका फार्मूला ये होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस जितने परसेंट डिस्काउंट दिया है वो इनटू मार्क प्राइस। ठीक है जी, अब
सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है 3168, वो यहाँ पर पुट करते हैं। 100 में से 34 गए तो कितने परसेंट बचा, 66% इंटू मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3168 वैसे ही 66% अगर करेंगे यानी 66 डिवाइडेड बाय 100 तो वो हमारे पास आएगा 0.66%। परसेंट ख़त्म हो जाएगा, 0.66 आ जाएगा। और मार्क प्राइस, अब देखें जी ये मार्क प्राइस इधर ही रह जाएगा और ये 0.66 दूसरी जाने जाके 3168 को डिवाइड कर देगा कुछ इस तरह से। अब अगर आप 3168 को 0.66 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको आंसर मिलता है 3168 डिवाइडेड बाय 0.66, 4800 आपको आंसर मिल जाएगा। तो मार्क प्राइस इसकी क्या है जी, 4800 रुपये। ये इसकी मार्क प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस है। होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। जी तो नाजरीन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। यहाँ पर ऑप्शन ए टिक किया हुआ है जो कि करेक्ट नहीं है। यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी स्टेटमेंट रॉन्ग है या जिनके ऑप्शंस रॉन्ग हैं या रॉन्ग सेलेक्ट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की स्टेटमेंट हमें कहती है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, 20, 24 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए बी एंड सी तीन बंदे हैं जो कि एक काम को अगर इंडिविजुअली करें तो ए 20 दिन लगाता है, बी 24 दिन लगाता है और सी उसी काम को करने के 30 दिन लगाता है। अगर वो तमाम एक काम को इकट्ठे स्टार्ट करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद ए काम करना छोड़ जाता है और बी 6 दिन बाद छोड़ता है तो वही काम सी अकेले में करता है तो कितने दिन लेगा उसी काम को करने में। तो चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं और इसके ऑप्शन देखते हैं कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सही हैं या ये भी रॉन्ग है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें कहती है कि ए बी और सी अकेले में उस काम को करते हैं तो ए 20 दिन लगाता है, बी 24 दिन लगाता है और सी उसी काम को करने के 30 दिन लगाता है। अब इनका हम वर्क रेट फाइंड करते हैं। वर्क रेट कुछ इस तरह से फाइंड किया जाता है 1/a 1/b, यानी जिसका भी आपको वर्क रेट फाइंड करना हो उसको 1 को ऊपर रखते हैं और 20 को नीचे रखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ डेज वो लगाता है। तो इस तरह से इसका वर्क रेट हमें मिल जाएगा। अब जो ए है, ए वो 4 दिन के बाद काम करना छोड़ जाता है तो इसका वर्क रेट हमें मिलेगा 4 इंटू 1/20। तो हमारे पास 4/20 इसका आ गया वर्क रेट। और इसके बाद जो बी है, बी शख्स वो कितने दिन बाद काम करना छोड़ता है, 6 दिन बाद। तो ये 6 इंटू 1/20 क्लियर है। तो ये हमारे पास 6 चौका 24, हम डायरेक्टली भी 1/4 लिख सकते हैं। इसका वर्क रेट सिंप्लीफाइड फॉर्म है और इसको हम इस तरह 4 5 20 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों का हमें वर्क रेट मिल गया। अब हमें फाइंड करना है कि ये दोनों मिलकर इन्होंने कितना काम कंप्लीट किया है। तो टोटल काम अगर 1 है तो 1 में से हम माइनस करते हैं 1/5 जो कि ए ने कंप्लीट किया और 1/4 जो कि बी ने कंप्लीट किया। तो दोनों ने जितना मिलकर इसका एलसीएम लेते हैं। 5 चौके 20 एलसीएम आएगा। 5 चौके 20 4 जमा 4 5 20 5 एकम 5। तो ये बनता है 4 जमा 5 9/20। सो इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम हमारे पास 20 आ जाएगा। तो 20 एकम 20 20 माइनस 9 तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 20 माइनस 9 11/20। ए और बी ने जो दोनों ने काम
कंप्लीट किया है और उसको हम माइनस करते हैं टोटल काम में से, तो 11/20 काम अभी तक रिमेनिंग है जो कि सी को करना होगा। ठीक, 11/20 याद रखिएगा, ये काम रिमेनिंग है, तो इसको अभी हम सी से परफॉर्म करते हैं। सी का रेट क्या था काम करने का इंडिविजुअली अगर ये करता है तो 1/30 था। ठीक है, तो अभी रिमेनिंग काम कितना है, 11/20 ये काम रहता है, और इसको अगर ये काम करेगा तो 1/30 यानी इस तरह हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, यानी टोटल काम हमारे पास 11/20 है और इसको 1/30 इस तरह से, यानी ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11/20 ये 1/30 डिवाइड है, तो ये जब पलटेगा तो ये इस तरह हो जाएगा 30/1। अब ये 0 इससे कैंसिल हो गया, 11 दिया 33 डिवाइडेड बाय 2, 2 16 दिन 32, 16.5 दिन ये लेगा इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है जी, तो कितने दिन लेगा इसी काम को कंप्लीट करने में, अगर वो ए और बी दोनों काम करना छोड़ जाएं और सी उसी काम को फिर 16.5 दिन में कंप्लीट कर लेगा। सो ऑप्शंस में देखते हैं कि है ऑप्शन 16.5 का। मेरे ख्याल में 16.5 ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 16 है, तो मोस्ट जो नियर ऑप्शन है वो ये 16 है, इसी को करेक्ट कंसीडर करते हैं। बाकी ये जो 14 है ये रॉन्ग मार्क किया हुआ है, इसको मैं रॉन्ग कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये 16 अप्रॉक्सीमेट ये सही है, लेकिन करेक्ट ये भी एग्जैक्ट नहीं है। सो सर ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपने मैथ की जो कुछ क्वेश्चन जो आपके साथ सॉल्व करके शेयर किए इनकी समझ आ गई होगी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये मैथ का सेक्शन है और इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स भी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर जो कि ASF ASI का होगा उसको सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, फ़ायदा हो रहा है या नहीं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आपको ये सॉल्व हलशुदा PDF फॉर्मेट में पेपर चाहिए तो आप info.com का विजिट कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।